जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक नई सूचना नई जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, सूर्य और शनि की बन चुकी है युति। क्या ये दो शत्रु ग्रह आपको देंगे दुष्परिणाम या फिर देंगे आपको अच्छे परिणाम। इस विषय पर आज मैं आपको बोलने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ, समझाने आया हूँ। ये विषय इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूर्य शनि 12 फरवरी को सूर्य जैसे ही कुंभ राशि में आए वैसे ही कुंभ राशि में पहले से बैठे हुए शनि के साथ सूर्य की युति बन गई। अब आप लोग कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर दोनों शत्रु एक साथ हो गए हैं तो आखिर रिजल्ट क्या होगा, अच्छा या बुरा। तो चलिए जानते हैं। उसके पहले एक आवश्यक सूचना, यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, पहली बात तो ये कि शनि और सूर्य की ये युति 12 फरवरी से हो चुकी है और 14 मार्च तक बनी रहेगी। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि सूर्य 19 तारीख तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद फिर गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे तो सूर्य मंगल और गुरु के समान फल देंगे। अब यहाँ पर क्या है मित्रों कि यहाँ पर सूर्य और शनि के एक साथ होने का आपको दुष्परिणाम तो मिलेगा, लेकिन वो जो दुष्परिणाम है केवल दो मामलों में है। वो कौन कौन सा मामला है? वो मामला है सबसे पहला कि आपको वाहन संभाल के चलाना होगा और दूसरा है कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद, चाहे वो पारिवारिक हो या बाहरी हो या सामाजिक हो, आपको वाद विवाद में बीच में नहीं पड़ना है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सूर्य मंगल का नवम पंचम योग बन रहा है। इस नवम पंचम योग के कारण सूर्य शनि की ये युति आपके लिए अमृतदायी साबित होगी। ठीक है, अमृतदायी साबित होगी। और एक प्रकार से समझ लीजिए कि 28 फरवरी को, इसी 28 फरवरी को सूर्य के साथ ही रहते हुए शनि अस्त हो जाएंगे और फिर वो जो है कि 9 अप्रैल को उदित होंगे और तब तक वो मीन राशि में जा चुके होंगे। तो एक प्रकार से मित्रों 28 फरवरी से मान के चलिए कि अब 7.5 लगभग समाप्त हो चली। ठीक है। तो अब यहाँ पर सूर्य का मंगल के साथ नवम पंचम राजयोग बन रहा है। तो अब ये जो राशि फल है, ये जो शनि और सूर्य की जो युति है, ये आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेगी ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है मित्रों कि यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि सूर्य आपके अष्टम भाव 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और शनि आपके प्रथम यानी लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। ठीक है। तो आपको धन संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, सफलता मिलने वाली है और आपके वाणी के कारण आपके इमेज में जो है कि बदलाव आएगा, आपके इमेज में सुधार आएगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। दूसरी बात, आपने कोई इन्वेस्टमेंट पहले किया हुआ था तो उस इन्वेस्टमेंट का अब जाकर आपको लाभ उभर करके दिखेगा। ठीक है। दूसरी बात, पारिवारिक विवाद में आप मत पड़िएगा और आपको बता दिया है, फिर से रिपीट कर देता हूं, वाहन संभल करके चलाइएगा 14 मार्च तक। ठीक है। तो वाहन संभल करके चलाइएगा। ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर पिता के साथ संबंध में सुधार आएंगे, पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और विदेश से संबंधित आपको लाभ होंगे। चाहे विदेश में आपको नौकरी मिल जाए, आपका वीजा पासपोर्ट का काम फंसा हुआ था वो जो है कि हो जाए, या फिर विदेश से कोई किसी भी प्रकार से आपको कोई मोटी रकम, आपको धन लाभ हो सकता है। धार्मिक यात्राएं आपकी होने वाली हैं इस महीने, ये बात तय है बिल्कुल। और वैसे भी मैं कुंभ को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, ये जिस प्रकार का संयोग बन रहा है उस प्रकार के संयोग को लेकर के बोल रहा हूँ मित्रों।
तो इस बार जो है कि आप लोगों की धार्मिक यात्राएं खूब होने वाली हैं और कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है मित्रों। ठीक है। मतलब कि कभी कोई पैसा आपने इन्वेस्ट किया था या किसी को दिया था, तो वो डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। इससे आपकी जो है कि आर्थिक क्षमता बढ़ जाएगी। अचानक धन लाभ होता हुआ आप देखेंगे, आकस्मिक रूप से धन लाभ होता हुआ आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो है कि यहाँ पर जो है कि मंगल आपके आय भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ आपको मंगल यहाँ पर कराते हुए दिखेंगे, क्योंकि मंगल का संबंध सूर्य से बन रहा है। इंश्योरेंस, रियल इस्टेट, मार्केटिंग फील्ड से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें मोटा रकम प्राप्त हो सकता है, मोटी कमाई प्राप्त हो सकती है। इस मामले में ये चीज़ बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का लाभ होगा। हालांकि सभी ये जो बता रहा हूँ मैं फल, ये फलाफल देखिए एक ही बात पे आधारित होते हैं कि आपके कुंडली में ग्रही व्यवस्था कैसी है। अगर आपके कुंडली में सूर्य की या शनि की या राहु की स्थिति सही नहीं है, मंगल की स्थिति सही नहीं है, तो बताई हुई जो प्रेडिक्शन है वो आपके ऊपर मैच नहीं बैठेगी। इसीलिए सब कुछ कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मित्रों, मैं जो बता रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी टैक्स के झमेले में फंसे हुए थे तो उस झमेले से आप बाहर आएंगे। और छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है मित्रों। और दूसरी बात कि आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है और आपके व्यक्तित्व में निखार आता हुआ दिखाई दे रहा है मित्रों। ठीक है। तो यह सूर्य और शनि की जो युति है ये आपके लिए वरदान स्वरूप है। थोड़ा सा वीडियो बनाने में मैं लेट हो गया, ध्यान से उतर गया कि मैं मौके पर ये वीडियो दे सकूं। ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बढ़िया है और सूर्य शनि की युति से आप लाभ उठाइए। बस कंडीशन वही है कि कुंडली में उस ग्रह की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो चलता हूँ मित्रों, जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो अपना ख्याल रखें मित्रों, चलता हूँ। जय शिव शंकर।